अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श। तमाम मखलूक में से अर्श अल्लाह पाक की सबसे पहली और बड़ी मखलूक है। अल्लाह ताला ने अजमत को अर्श की सिफात करार दिया है और अर्श की लंबाई चौड़ाई उसी के बनाने वाला ही जानता है। अर्श अल्लाह पाक की मखलूक है। अल्लाह ताला ने अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान करके अपनी तारीफ भी बयान फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह अर्श अजीम का परवरदिगार है। नेज अपनी तारीफ में अर्श की मलकियत को भी बयान किया है कि मैं ही उसका मालिक हूँ और फरमाया बुलंद दर्जों वाला और अर्श वाला है। इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर लिखते हैं कि अल्लाह पाक अर्श अजीम का मालिक है जो कि तमाम मखलूक से बुलंद और बाला है। अल्लाह पाक ने अर्श का मुकाम और मर्तबा बढ़ाने के लिए उसे अपनी निस्बत भी अता की और फरमाया या अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्ग वाला है। अल्लाह ताला ने इसे आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले पैदा किया था। सूर हुद तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कुछ कौन अच्छे आमाल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला मौजूद था, उससे पहले कोई चीज ना थी। अल्लाह का अर्श पानी पर था। फिर अल्लाह पाक ने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और जिक्र यानी लोहे महफूज में हर चीज लिख दी। अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा फरमाया तो सबसे पहले उस तकदीर लिखने का हुक्म दिया। अर्श उससे भी पहले पैदा हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अल्लाह पाक ने आसमानों और जमीन की तख्लीक से 5000 साल पहले तमाम मखलूक की तकदीर लिख दी थी और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। प्यारे दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, अर्श गैरी चीज है यानी हम इसे दुनिया में नहीं देख सकते, ताहम अल्लाह ताला ने हमें इसकी कुछ सिफात के बारे में बतलाया है ताकि अल्लाह पर ईमान रखता हो और यह बात भी जहन में मुहकम हो जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। चुनांचे अर्श इलाही पूरे जहान पर कुर्बे की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को ऐसे ही बयान किया है और फरमाया, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के साथ कुर्बे यानी गुंबद की तरह का इशारा बनाया। अर्श के पाए और पहलू भी हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोग कयामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले मुझसे जमीन न फटेगी, लेकिन फिर भी मूसा अर्श का एक पाया थामे हुए मुझसे पहले खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि वह भी मदहोश हुए थे या नहीं। इस हदीस में यह अल्फाज भी है कि हजरत मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होंगे। यह अल्फाज सिर्फ बुखारी में है। आसमानों और जमीन की तकनीक से पहले अर्श पानी पर था। फरमान बारी ताला है और उसका अर्श पानी पर था और तकनीक के बाद से लेकर अब तक पानी पर ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का अर्श पानी पर है और अल्लाह अर्श के ऊपर है। इसके लिए तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं। अर्श सबसे आला और बुलंद मखलूक है, वह तमाम मखलूक के लिए छत भी है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अर्श को अपना खुसूसी कुर्ब दिया। इससे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह के करीब नहीं। चूँकि अल्लाह ताला पाकीज़ा जात है, लिहाजा उसके करीब भी पाकीज़ा चीज ही हो सकती है। अल्लाह पाक ने अर्श को पैदा फरमाकर उसे अपनी तमाम मखलूक से इम्तियाज बुलंदी अता फरमाई। इब्न कसीर कहते हैं, अर्श तमाम मखलूक के लिए छत है। तमाम आसमान जमीनें उनके दरमियान और उनके अंदर की हर चीज अर्श से नीचे है। सब की सब अल्लाह ताला के इख्तियार, कुदरत और इल्म में गिरी हुई है। अल्लाह पाक के तकमीने हर चीज पर दुरुस्त साबित होते हैं और वह हर चीज का कारसाज है। अल्लाह ताला ने आसमान को बुजुर्ग से मुर्फू फरमाया है। फरमाने वाली ताला है, वह बुजुर्ग वाले अर्श का मालिक है। यानी अर्श की बुजुर्ग का मतलब है कि यह अर्श बहुत बड़ा है, इसकी शान बहुत आला है, बहुत ही मोजिजा है, इसमें बहुत सी खूबियां हैं, मखलूक में इससे बढ़कर कोई नहीं। इसका मंजर और शक्ल सूरत इंतहा लवाने वाली है। फरमाने वाली ताला है, पस बहुत बुलंद है। अल्लाह वह सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इज्जत वाले अर्श का परवरदिगार है। प्यारे दोस्तों, अर्श सबसे बजनी मखलूक है। अर्श के सामने अजमत वाली कुर्सी, उसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन से बड़ी है। कुर्सी अर्श का जीना है। कुर्सी आसमानी जमीन में से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे है कि जिस तरह कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में गिरा हुआ हो। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह पाक ने 4 बहुत बड़े बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह सना और मोमिनों के लिए इस्तगफार करते हैं। फरमाने बारी ताला है, अर्श उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हमद के साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं।
نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عرش کے گرد پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ عرش کے گرد میرا ڈالے ہوئے ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا آپ کہہ دیں ساتوں آسمانوں زمین اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید البیت بیان کر کے واضح کیا کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، چنانچہ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اسی طرح جھوٹے لوگوں کے الزام کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے، اور وہ ان الزام تراشوں سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے، آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کر تواتر سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے، عرش کی تکلیف کر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفات کا خاص طور پر واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ حدیث ہے رشتہ داری عرش کے ساتھ چمک کر کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے، جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مکمل کر لیا تو اللہ پاک نے ایک معجزہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر باری ہے۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے۔ ایک غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے اللہ کے فرمان یعنی اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رحمان کا یہ عرش عظیم ایک عجیب صحابی کی وفات کر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے ان کی عمر مبارک صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث متبع تر ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم کا فرمان ہے۔ کل مخلوق کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی ہے کہ وہ باقی ہی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوق میں شامل نہیں جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں عرش اللہ کی ان مخلوق میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عرش کو سخت نہیں فرمائے اور نہ ہی اسے خاتمہ کرے گا، بلکہ مشہور حدیث یہ قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عرش باقی رہے گا۔ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے مابین فیصلے کے لیے آئے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم کا فرمان ہے وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھا آ صفا کریں، آپ کی صفا قبول کی جائے گی، مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکلیف بچ جائے گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے چرندہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اپنی پروردگار کی عبادت میں قربان چڑھنے والا نوجوان، نمبر 3 ایسا آدمی جس کا دل مسیح سے جڑا ہو، نمبر 4 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں اور اسی پر ملے اور جدا ہوتے ہوں، نمبر 5 ایسا آدمی جس سے جاؤ جمال والی خاتون بدکا کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے،
नंबर 7, ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें नम हो जाएं। एक और हदीस पाक है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, उनमें सबसे आला जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का अर्श है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि यह सबसे बेहतरीन और बुलंदतरीन जन्नत है। इसी में से जन्नत की नहरें फटती हैं और इसके ऊपर रहमान का अर्श है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर तफसील के बाद मुसलमानों, अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की जात इससे भी बड़ी और अजीम है। वह हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है, उसे कोई चीज अपने गले में नहीं ले सकती। वो हर चीज पर गालिब है, उस पर कोई चीज गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रिसाई से उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। मखलूक की शान असल में अल्लाह की अजमत और किबरिया की दलील है। मखलूक की अजमत अल्लाह की शान और शौकत की दलील है। एक मुसलमान के लिए ईमान बिल गैब और यकीन शरफ की बात है, इसी पर ईमान का दारोमदार है। अल्लाह पाक ने अपने मुत्की बंदों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, वह गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसी में से खर्च करते हैं। अल्लाह पाक मेरे और आप सबके लिए कुरान मजीद को खैर और बरकत वाला बनाए। मुझे और आप सबको जिक्र हकीम की आयत से मुस्तफिज होने की तौफीक दे। बात इसी पर खत्म करते हैं कि अल्लाह से अपनी और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश चाहती हूँ, तुम भी उसी से बख्शिश मांगो, बेशक वही बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।